वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 4 फरवरी 2021 और 4 फरवरी 2021 के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ आज आपके जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज की वीडियो और अपलोड होगी, तो आप सभी को अगर जनवरी की इम्पोर्टेंट डेज की वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो अपलोड होने के साथ ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया? तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसको ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया? ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द को शामिल किया गया। यह शब्द भाषा विशेषज्ञों कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोगेन फोक्सेल के एक सलाहकार पैनल द्वारा चुना गया। पुराने वर्ष के हिंदी शब्द आधार 2017, नारी शक्ति 2018 और संविधान 2019 हैं। ये आपके 17, 18, 19 के हैं। 17 में आधार, 18 में नारी शक्ति और 19 में संविधान और अब 20 में आपका कौन सा शब्द हो गया? आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महात्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो महात्मा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी नवीन जिंदल। नवीन जिंदल को महात्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नवीन जिंदल कौन है? ये जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं जिन्हें महात्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कोविड-19 महामारी से लड़ने में समुदाय और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने के उनके मानवीय प्रयास के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। महात्मा पुरस्कार की स्थापना और गठन अमित सचदेवा द्वारा किया गया, जिन्हें प्रसिद्ध रूप से द CSR मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है कि अमित सचदेवा को किस नाम से जाना जाता है? तो द CSR मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के एक सैन्य विमान का विकास और निर्माण करेगा? भारत के एक सैन्य विमान का विकास और निर्माण करेगा, वो कौन है? ऑप्शन सी टाटा समूह। टाटा समूह भारत के एक सैन्य विमान और विकास और निर्माण करेगा। योजना स्वदेशी सेंसर और पेलोड को एक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने के लिए है। यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय निजी संस्था एक पूर्ण सैन्य श्रेणी का विमान बना रही है जो अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्र रहा है। मींस अगर हम बात करें तो पहले जो सैन्य विमान थे वो कौन बनाता था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको मैंने ऑप्शन ए भी दिया हुआ है। लेकिन अब इसको जो है कौन बनाएगा? टाटा समूह बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भव्या लाल को किसके कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भव्या लाल जो है इनको किसके कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी नासा। नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में भव्या लाल को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में शोध कर्मचारियों के सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल एडवाइजरी कमिटी ऑन कॉमर्शियल रिमोट सेंसिंग पर लगातार 2 कार्यकाल का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपंग क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अपंग क्लिनिक का उद्घाटन आपका चंडीगढ़ में हुआ। ऑप्शन ए चंडीगढ़। क्लिनिक का उद्घाटन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने 1 फरवरी को किया। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण समन्वय के साथ एक ही जगह बहुत सारी सेवाएं प्रदान करके अपंग रोगी देखभाल में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नया उपग्रह वाहक लॉन्च किया? तो नया उपग्रह वाहक किसने लॉन्च किया? आपका ऑप्शन बी ईरान। ईरान ने नया उपग्रह वाहक लॉन्च किया। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने 1 फरवरी को अपने सबसे शक्तिशाली ठोस ईंधन इंजन के साथ एक नया उपग्रह वाहक लॉन्च किया। यह उपकक्षीय परीक्षण के लिए
जोलजान है हाइब्रिड उपग्रह वाहक का पहला प्रक्षेपण था। जोलजान उपग्रह को 500 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में रख सकता है और ये 220 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। रॉकेट को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसकी विशेष क्षमताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऑडिट के लिए एक बाहरी आईटी फर्म की नियुक्ति की? तो आरबीआई ने किस बैंक के ऑडिट के लिए बाहरी आईटी फर्म की नियुक्ति की? ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के ऑडिट के लिए बाहरी आईटी फर्म की नियुक्ति आरबीआई ने की। आरबीआई ने बार बार सर्विस आउटेज के बाद एचडीएफसी बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक विशेष ऑडिट करने के लिए एक बाहरी आईटी फर्म को नियुक्त किया। आईटी फर्म को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30(1)(b और अधिनियम की धारा 30(1)(c के तहत बैंक की लागत पर नियुक्त किया गया है। नवंबर 2018 और दिसंबर 2019 में बैंक को 2 प्रमुख परिणामों के लिए दंडित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हवाई जहाज द्वारा किस देश का पहला कोरोना वैक्सीन का आगमन हुआ? तो हवाई जहाज द्वारा किस देश का पहला कोरोना वैक्सीन का आगमन हुआ? ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का पहला कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक 1 फरवरी को हवाई जहाज से पहुंचा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 1 मिलियन शॉट्स प्राप्त किए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अन्य 5 लाख खुराकों को फरवरी के अंत में भेजेगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के 1.25 मिलियन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए और अधिक की आवश्यकता होगी, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टीके को 2 खुराक में प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोने की जीभ वाली मम्मी पाई गई। मम्मी कितने साल की है? तो अभी हाल ही में एक सोने की जीभ वाली मम्मी पाई गई। उस मम्मी का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मम्मी आपकी 2000 वर्ष पुरानी है। तो ऑप्शन है 2000। एक प्राचीन मिस्र के तपोसिरी मेघना नामक स्थल पर पुरातत्वविदों ने 2000 वर्ष पुरानी एक सोने की जीभ वाली मम्मी को पाया। पुरातत्वविद डोमिनिकन गणराज्य से कैथलीन मार्टिनेज की अगुवाई में तोपिसिरी मैग्ना में 16 समाधियों में से एक में मम्मी की खोज की, जिसमें ओसिरिस और आइसिस को समर्पित मंदिर हैं, जो ओसिरिस की पत्नी और बहन दोनों हैं। एम्बिलमर्स ने शायद मम्मी पर सुनहरी जीभ रख दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृतक बाद में बोल सकेगा। पहले ऐसा ही होता था पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, कि कोई भी लोग मरते थे तो उनके लिए जब उन्हें दफनाया जाता था तो उनके साथ विभिन्न प्रकार के सामान, जैसे कि उनके खाने पीने का भोजन, कोई पात्र, उनके साथ कभी कभी बकरी वगैरह, इनको भी जो है दफना दिया जाता था, ताकि उन्हें आगे जो है, अगर उन्हें आगे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उससे वो प्राप्त कर लें। ऐसा कुछ प्रथा थी। तो इसीलिए वहाँ पर उन्हें सोने की जीभ मिली पुरातत्वविदों को, ताकि उन्हें ये लगता था कि ये जो है बाद में क्या करे, मृतक जो है बाद में बोल सकेगा, तो इसलिए सोने की जीभ को उनके साथ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो किस शहर में शुरू हुआ? एशिया का सबसे बड़ा एरो शो आपके बेंगलुरु में शुरू हुआ। ऑप्शन बी, बेंगलुरु। 3 फरवरी को बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड महामारी के कारण पहली बार हाइब्रिड मोड में होने वाली 3 दिवसीय मेगा इवेंट का उद्घाटन किया। विभिन्न खरीद और निर्माण एजेंसियों के बीच 200 से अधिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पहली बार 27 देशों के हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार और उद्योग निकाय द्वारा किसे सम्मानित किया गया? राज्य सरकार और उद्योग निकाय द्वारा अभी हाल ही में राजनाथ सिंह को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बेंगलुरु में सम्मानित किया गया। उन्हें 83 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध को देने के लिए सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला अनुबंध देश में 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 25,000 माध्यमिक नौकरियों को उत्पन्न करने में मदद करेगा और 230 उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को भी शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया अभी हाल ही में ऑप्शन डी, ऋषभ पंत को।
ऋषभ पंत को इंग्लैंड के जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के साथ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट खेले, जहां उन्होंने सिडनी में 97 रन बनाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। जनवरी 2021 में रूट ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट खेले, जहां उन्होंने 228 और 186 रन बनाकर अपनी टीम को 2-0 की श्रृंखला में जीत दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह योजना शुरू की। इसके तहत सरकार 80% तक पेटेंट पंजीकरण और उत्पाद परीक्षण और प्रमाणन लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार आवेदन दाखिल करने के लिए 10 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। गुणवत्ता परीक्षण प्रमाण पत्र लागत भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। अब ये महाराष्ट्र में हुई है, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन शून्य सक्रिय मामले के साथ देश का पहला कोविड मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अब एक भी कोरोना वायरस के संक्रमित मामले नहीं हैं? वह है आपका ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अब इसके जो अंतिम 4 संक्रमित व्यक्ति थे इनको ठीक कर दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4932 मामले आए और जिसमें कोरोना वायरस से 62 मौतें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18 फरवरी 2021 से किस राज्य की विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा? तो 18 फरवरी 2021 से किस राज्य की विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा? ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। उड़ीसा विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। राज्य का बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा। यह सत्र 1 मार्च से 11 मार्च के बीच अंतराल के बाद 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र 9 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। अब उड़ीसा में होगा, उड़ीसा के बारे में पढ़ लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर को किसने प्रकाशित किया? द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर को प्रकाशित किया पेंगुइन रैंडम हाउस। ऑप्शन डी, पेंगुइन रैंडम हाउस। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, इन्होंने अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर इसका विमोचन किया। इसमें 130 उद्धरण हैं और रेणुका सिंह द्वारा संपादित और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत की समृद्ध सभ्यता की विरासत की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह करुणा और अहिंसा की दीर्घकालिक परंपराओं में निहित है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आपके लिए जनवरी की इंपॉर्टेंट डे की वीडियो भी आएगी, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो आने के साथ ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।